अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से लजीज समोसे इफ्तारी स्पेशल के अंदर, जिसका नाम है चिकन टिक्का समोसा कह सकते हैं, या फिर इसे आप तंदूरी चिकन समोसा भी कह सकते हैं। मैंने इसे हरी चटनी के साथ बनाकर सर्व किया। आप चाहे इसे टमाटर सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लजीज झटपट बनते हैं, घर पर ज़रूर बनाइएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है धोया हुआ और हाथ का कूटा हुआ आधा किलो कीमा है। थोड़ी देर के लिए मैंने छन्नी के ऊपर रख दिया था। आप प्याले के अंदर डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच डाला है। आधा छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए। 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। इसके साथ-साथ मैं यहाँ आधा छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर डाल रही हूँ। आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल रही हूँ। 1 छोटे चाय का चम्मच भरकर काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। आधा छोटे चाय का चम्मच तंदूरी मसाला यानी कि जो मसाला आता है ना टिक्का मसाला, वो डाल दीजिए। आधे नींबू का रस डाल दीजिए। 2 टेबलस्पून भरकर गाढ़ी दही डाल दीजिए। 1 छोटे चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए कीमे को और इसे ढककर मैरिनेट करने फ्रिज में रख दीजिए। आप चाहें तो आधा पौना घंटा रख सकते हैं। मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। 1 घंटे के बाद थोड़ा-सा 1 डेढ़ टेबलस्पून जितना तेल डाल दीजिए। मैं यहाँ पर असली घी डाल रही हूँ क्योंकि अभी अंडे फ्राई किए थे, थोड़ा-सा बच गया तो मैंने डाल दिया। अच्छा गरम हो जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर सारे मसाले के साथ चिकन को डाल दीजिए और इसे फ़ास्ट आँच पर बार-बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक पानी छूट नहीं जाता और उसके बाद ऑलमोस्ट पानी सूख नहीं जाता, तब तक आप इसे बार-बार चलाते हुए फ्राई कीजिए फ़ास्ट आँच पर। चलिए ऑलमोस्ट ड्राई आउट हो चुका है तो आप पानी डाल दीजिए गलने के लिए। आप चाहें तो 1/4 कप डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ आधे कप के दरमियान डाल रही हूँ क्योंकि ये जो स्टील की है ना फ्राई पैन, उसमें जल्दी गर्म हो जाता है और पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। तो चलिए एक उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके इसे ढककर तब तक पकाएं जब तक पूरी तरीके से चिकन गल नहीं जाती और सूख नहीं जाता। ये देख सकते हैं आप, कुछ देर बाद बढ़िया सा हल्का हल्का नीचे लगने लगा है तो मैं कर देती हूँ चूल्हा बंद। और ये हमारा पक गया है चिकन का कीमा, वो भी एकदम तंदूरी वाला फ्लेवर का। कंप्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए, भुरभुरा सा हो जाएगा तो इसमें डाल दीजिए 2 हरी मिर्ची को बारीक काट कर, 1 मीडियम साइज़ की प्याज़ को छूंदा यानी कि बारीक काट कर डाल दीजिए, कोतमीर यानी कि हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल दीजिए और आप देख सकते हैं कितना भुरभुरा सा कीमा हुआ है माशाल्लाह। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, आपको नमक वगैरह एडजस्ट करने जैसा लगे तो आप डाल दीजिए और नीचे से इस तरीके से खुरच लीजिए, जो भी चिटका हुआ होगा वो निकल जाएगा क्योंकि मैंने हल्का-हल्का नीचे लगे तक वहाँ तक इसे पकाया था। कोयला साइड पर गरम करने रख दीजिए। अब गरम हो जाए तो स्टील की बाटी रख दीजिए कीमे के ऊपर। कोयला गरम करा हुआ बाटी के अंदर रख दीजिए। क्विकली तेल, घी या मक्खन डालें और इसे क्विकली ढक दीजिए किसी भी चीज़ से और 5-6 मिनट तक रहने दीजिए। चलिए 5-6 मिनट हो जाए तो निकाल कर साइड पर रख दीजिए, कोयले को फेंक दीजिएगा और ये बन गया हमारा मज़ेदार से तंदूरी फ्लेवर वाला कीमा। अब रेडीमेड समोसे की पट्टी ले लीजिए और इसे इस तरीके से पहले तो पलट दीजिए ऐसा और फिर से फोल्ड कीजिए तो एक कोन बन जाएगा। इसके अंदर 2 टेबलस्पून डाल दीजिए हमारी ये चिकन, इसे थोड़ा प्रेस कर दीजिए और पलट दीजिए और एंड में यहाँ पर थोड़ा-सा ये जो आटा है ना, आटे की लई लगा लीजिए और इसे ऐसा लगा के सील कर दीजिए बढ़िया-सा। लेकिन जो कॉर्नर्स है, माइंड कीजिएगा कि इसमें है ना, बिल्कुल भी होल नहीं होने चाहिए क्योंकि जब अगर होल हो जाता है ना ज़रा भी, तो वो तेल अंदर जाने का डर रहता है। पर आप देख सकते हैं बढ़िया-सा बन चुका है। इसी तरीके से आप सारे बना लीजिए। वैसे मैंने बाज़ार के लिए इस बार, यूजुअली घर की बहुत अच्छी बनती है और ज़्यादा क्रिस्पी रहते हैं काफ़ी टाइम तक। तो मैंने मेरे चैनल पर बनाकर अपलोड भी की है कि घर पर समोसे की पट्टी कैसे बनाते हैं। आप यूट्यूब चैनल पर चेक कर लीजिए। अगर आप टाइप करेंगे ना समोसा पट्टीज़ बाय ज़ुलेखास किचन, यूट्यूब के सर्च बटन पर टाइप कीजिएगा, आपको मेरी रेसिपी मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर चेक कर लीजिए। तो ये बन गए हमारे मज़ेदार समोसे। अच्छा, आप चाहें तो एक-एक समोसे भरते जाएँ, हम कहते हैं वारते जाएँ और उसके ऊपर लेई लगाकर उसे पूरी तरीके से सील करते जाएँ, या फिर मैं क्या करती हूँ, पूरे पहले वार लेती हूँ और साइड पर रखती जाती हूँ और ये जो लेई है आटे की, इसे बाद में सबसे एंड में एक साथ लगाती हूँ। तो आप वैसा भी कर सकते हैं या फिर एक साथ सारे भी आप बना-बना कर सील करके रख सकते हैं।
वो जो आटे की लई है उसमें कुछ नहीं 2 टेबलस्पून मैंने मैदा डाला है, थोड़ा-सा पानी डालकर उसका घोल बना लिया था गाढ़ा-सा, उसी से ही मैं इनसे कवर कर रही हूँ। अब ये सारे बन जाए तो आप इन्हें आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। आप इन्हें स्टोर करके फ्रीज़ करके भी खा सकते हैं, 2-3 पॉइंट्स उसमें याद रखनी है। प्याज़ जो आप डाल रहे हैं उसका बहुत अच्छे से पानी निचोड़ कर फिर डालिएगा। अब आप जब पहले फ्रिज में रख दें आधे घंटे के लिए, उसके बाद आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखें, अच्छे कड़क हो जाएँ, ज़िप-लॉक बैग में डाल दें और इसे फ्रीज़र में रख दें। जब भी मन करे थॉ करें, निकालें और फ्राई करें। अच्छा, आप इसे 2 हफ्ते तक रख कर खा सकते हैं। बट मैं अभी बना रही हूँ, तो सिर्फ़ मैं फ्रिज के अंदर आधे घंटे के लिए रहने देती हूँ। चलिए कुछ देर बाद मैंने तेल गरम पर रख दिया, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, हल्का गरम हो जाए तो मीडियम आँच कर दीजिए और कुछ समोसे डाल दीजिए और कुछ सेकंड्स के बाद उसे पलट दीजिए। इसी तरीके से उलट-पलट करते जाएँ और चूल्हा मीडियम पर ही रख दीजिए। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, हल्के से सुनहरी कलर दोनों ओर से आ जाए तो निकाल लीजिए नितार कर और आप चाहें तो टिश्यू पेपर के ऊपर रख सकते हैं। मैं हमेशा छन्नी के ऊपर रख देती हूँ सो दैट जो सारा तेल है वो नितर जाएगा। इसी तरीके से बाकी बैचेज़ में फ्राई कर लीजिए। वैसे आप कौन से देश और कौन से शहर से हैं, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैंने समोसेस की रेसिपी की सीरीज़ शुरू की है, मेरे चैनल पर बहुत सारे मैंने बनाकर अपलोड किए हैं। आपको लिंक चाहिए, प्लेलिस्ट ही है पूरा, आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए या फिर मेरे चैनल पर ही चले जाएँगे ना, तो वहाँ प्लेलिस्ट है समोसाज़ नाम का, वहाँ चेक कर लीजिएगा। वैसे समोसे का मज़ा तो हरी चटनी के ही साथ ही आता है। मैंने हरी चटनी बनाई, आप चाहें तो टमाटर सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, हाँ। चलिए मैंने सारे समोसे फ्राई कर लिए हैं और ये बन चुके हैं हमारे चिकन टिक्का समोसा कहिए, तंदूरी चिकन समोसा कहिए, बहुत ही लज़ीज़ है, बहुत ही मज़ेदार है और इतनी टेस्टी है ना, आप देख सकते हैं क्रिस्पी भी बहुत है और ज़्यादा ऑयल भी नहीं है इनके ऊपर, बढ़िया-सा फ्राई हुए हैं। अच्छा मैं खोलकर दिखा देती हूँ, माशाल्लाह! बहुत ही टेस्टी थे, बहुत ही लज़ीज़ है, आई एम श्योर आपको भी बहुत पसंद आएँगे, आपकी फैमिली भी उँगलियाँ चाटते रह जाएगी इंशाल्लाह और आपको बहुत तारीफ़ मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आप ये रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए आपके फीडबैक्स कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी? है ना मज़ेदार रेसिपी? एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को, उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो का लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पर बनाकर मुझे टैग करना चाहते हैं, बेशक कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय समोसास।